हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, अगेन आप सभी का स्वागत है टैरोट में। तो आप जैसे कि देख रहे हो, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं, ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार टैरोट में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है? रीडिंग को, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? और टाइमलेस रीडिंग है, पर्टिकुलर डेट और टाइम मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपको मिलेगी यह रीडिंग, ये आपसे रेजोनेट करेगी। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। टैरोट, बस ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा नंबर नहीं है, बस यही मेरा नंबर है जो मैंने बोला और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है? एक ही नंबर है। और आप चाहें तो यस सब्स बुक करा सकते हैं, कैंडल सब्स मैं करती हूँ, ठीक है? वो भी इसी नंबर पर ही बुक कराना है। टैरोट जिसमें हीलिंग स्पेल आता है, लव स्पेल आता है और नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आता है। बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ मैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज मेरी फैमिली के लिए, टैरोट टैरो गाइडेंस की फैमिली के लिए क्या एनर्जी निकल के आती है उनके पार्टनर की, ठीक है? क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं आज रात? आज रात उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है? अच्छे से फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर कार्ड सफल हो रहे हैं। आपको फेस विजुअलाइज करना है अपने पार्टनर का। यूनिवर्स, डिवाइन एंड्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर है, पेज ऑफ वंड्स, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ डेक द मून। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। ओके, हाँ, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, पहले जडिक साइन की बात की जाए तो एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर यस ये जडिक साइन मुझे हाई लेटली दिख रहे हैं, ठीक है? वैसे ओनल जोइक्स ओनल जोडिक साइन रीडिंग होती है, सारी ही जोडिक साइन, सारी ही राशियां यहाँ पर प्रेजेंट है। 9 नंबर यहाँ पर, 10 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, ठीक है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं एनर्जी जो देख रही हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर घाव में है। पहला ही 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दर्द में है, पेन में है, और एग्जैक्टली जो घाव इन्होंने आपको दिया, दर्द दिया, पेन दिया, उसी टाइप का पेन ये फील कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं। अब कैसे फेस कर रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई आ गया है और ये ना थोड़ा सा आउटसाइडर वाला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये एक बाहर के इंसान हो गए हैं, किसी ने इनके दिल, मतलब आपके दिल पर इनकी जगह ले ली है। इनकी जगह कितनी स्पेसिफिक थी आपके दिल में, आपके ये स्पेसिफिक पार्टनर थे, स्पेसिफिक पर्सन थे, आप कितना प्यार करते थे, कितना इनके लिए आपने डेडिकेटेड रहे हो, आपने क्या कुछ नहीं किया इस रिलेशनशिप के लिए, इनके लिए आपने पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से रिश्ते को निभाया था, कितना प्यार दिया था, क्या कुछ नहीं करते थे, कितना स्पेशल फील कराते थे आप, कितने सरप्राइजेस देते थे, कितना कितना अच्छा बॉन्ड था आप दोनों का ना। तो ये सब मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब खराब कर दिया, सब बिगाड़ दिया, सब मैशअप कर दिया रिश्ते को। बिल्कुल रिश्ते की ना ऐसा दिख रहा है कि वॉट लगा दी एक तरीके से। देखा जाए इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को इन्होंने खराब कर दिया,
खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन सा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। मुंडेट का कार्ड है, मतलब यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो घाव को दिखा रहा है, दर्द को दिखा रहा है, तकलीफ को दिखा रहा है, जो ऐसा दिख रहा है कि ये रात भर, आज रात तो वैसे भी नहीं सोने वाले हैं और रात भर इनको हाँ रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। इनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि ये ऐसा लगता है इनको कि मैं क्या करूं। इंटेंस हो जाती है इनकी फीलिंग। आपसे बात करने की इच्छा जो दिन में रहती है, जो आपको यह मिस करते हैं, रात को बढ़ जाता है। आपकी याद बढ़ जाती है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ जाती है। अब कई बार आपने देखा है कि रात में चीज़ें इंटेंस हो जाती हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, राइट? मतलब रात में नहीं होता कि जैसे दिमाग बिल्कुल खाली सा हो जाता है, क्योंकि दिन भर तो इंसान 10 लोगों के साथ है, कुछ ना कुछ कर रहा है, या होता है ना, बिजी रहता है माइंड। तो कहीं ना कहीं फिर भी इमोशंस में काबू किया जाता है। दिन में इनके साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। पर यहाँ पर आपके पार्टनर सच में रात में ना बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और कहीं है आपको हाइट से डर लगता है, ठीक है, हाइट से डर लगता है, और या फिर मानो स्विमिंग से डर लगता है, ठीक है। शायद आप समझ पाओ और अच्छे से। अगर कोई कहे आपसे कि स्विमिंग कर, तो आपको डर लगेगा कि मैं बह गई तो, या मैं बह गया तो नहीं, मुझे कुछ हो गया तो डोगे ना, नहीं करोगे, मना कर दोगे अगर आपको डर लगता है। या फिर कोई कहेगा कि चलो जंपिंग करते हैं, ऊपर से कूद लगाते हैं नीचे, या फिर पैराग्लाइडिंग होती है ना कि ऊपर से सीधे, ठीक है, बच जाओगे पर कूदना है। पर आपको डर है हाइट का कि मुझे कुछ हो गया, पता है जाओगे, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई, जैसे पैराग्लाइडिंग में कोई ना कोई इंसान तो रहता है ना जो करवाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पता है कि बच जाऊंगी, ठीक है, या बच जाऊंगा, पर एक डर, एक हाइट का फोबिया या फिर वाटर का फोबिया डर है। पर अगर आपको छोड़ दिया जाए, ज़बरदस्ती मान लो ऊपर से धक्का दे दिया जाए, या फिर पानी में ज़बरदस्ती गिरा दिया जाए, ठीक है, धक्का दे के गिरा दिया पानी में, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे ना कि मैं फिर हाथ पैर मारोगे, कि आप कुछ स्विमिंग करने का ट्राई करोगे, आती हो ना आती हो, बचने का ट्राई करोगे, राइट? तो वैसे ही फिर मानो आप बच गए, निकल गए, कैसे भी निकल गए, तो वही आपके पार्टनर ने किया। आपको बहुत डर लगता था कि अगर ये चले गए मेरी लाइफ से, मैं कैसे जीऊँगी या कैसे जीऊँगा, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, मैं नहीं रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगी, बहुत चीज़ें थीं। बट जब इन्होंने, और तभी आप इनको छज भी कर रहे थे, तभी आप इनको मना भी रहे थे, तभी सब कुछ कर रहे थे। बट जब इन्होंने ना आपको छोड़ दिया, जब इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया, तो आपको एक आदत पड़ गई कि रहने की, इंसान जीने की आदत, मतलब किसी के बिना भी जी लेता है, सीख लेता है, राइट? तो कहीं ना कहीं आपने जीना सीख लिया है। आप जो इनसे डिटच हो गए हो, आप अब सीख गए हो। भले ही दर्द से, तकलीफ से, भले ही वो सफ़र मुश्किल था, या वो सफ़र मुश्किल है स्टिल, और अभी भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल है, बट स्टिल कि आप जी तो रहे हो ना। जो आपको लगता था कि पता नहीं क्या होगा मेरा, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी या जी ही नहीं पाऊंगा, पर जी रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप सीख गए हो इनके बिना जीना। अब आपको मतलब सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनके होने से नहीं होने से, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या है, आपका विश्वास जीतना, आपको मनाना, सेकंड चांस लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने ही तो ये चीज़ क्रिएट करी है ना, इन्होंने ही तो आपको खुद से दूर किया, बाउंड्रीज सेट की, बाउंड्रीज क्रिएट की, कि कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये ना आपकी तरफ अब अट्रैक्शन फील करने लगे हैं। आप इनको खूबसूरत, हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल कुछ भी कह सकते हैं, आप लगने लगे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ ये सडप्टिव फील करते हुए, पैशनेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पता नहीं, हो सकता है आज भी वही इंसान हो। आप कहोगे दी मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, बट हो सकता है कि आप जैसे, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं ना, उनका ऑरा बहुत ग्लोइंग होता है, बहुत, मतलब आप कुछ करो ना करो, आप ग्लो करोगे, आप कुछ करो ना करो, आप अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप 10 लोगों के सामने भी चमकोगे,
ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आप शाइन कर रहे हो। ब्राइट भले ही आप बहुत परेशान हो, कुछ भी हो, आपको नहीं लग रहा हो, क्योंकि इंसान अपने को नहीं देखता है, अपने को आप हो सकता है ऐसा देखते हो कि आप कुछ भी नहीं हो, आप लो सेल्फ एस्टीम में हो, मे बी इनकी वजह से या कैसे भी, बट आप ग्लो कर रहे हो, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, आप अच्छे लग रहे हो। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो आपको, आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हुए, हाँ, अट्रैक्शन फील करते हुए, पॉजिटिव फील करते हुए मुझे यह दिख रहे, ये दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, वही ब्यूटीफुल रिश्ता चाहते हैं जहां पर आप इनको छस करते थे, मनाते थे, आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, आपके साथ एक अच्छा समय इन्होंने बिताया था। दोबारा से वही चीज़ चाहिए, वही साथ चाहिए, वही प्यार चाहिए, वही कनेक्शन चाहिए, वही रिश्ता चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना यस खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, आपकी आंखों में, आप में खो जाना चाहते हैं, ये दोबारा से आपको डेट करना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। या तो सॉन्ग गाना चाहते हैं या फिर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है द मून के कार्ड से, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, शर्माते हुए या फिर एक्सप्रेस ना करते हुए दिख रहे हैं गिल्ट की वजह से, या फिर शर्म है, गिल्ट है, क्योंकि असीम जो फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गलतियां की है ना इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इन्होंने तो कहीं ना कहीं लेट डाउन सा फील कर रहे हैं, लो सा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी डाउन दिख रही है इनकी मुझे, ठीक है। तो अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ इन कार्ड्स को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। और यस टैरोट को सब्सक्राइब भी करना है गाइस, जल्दी से इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ हीलिंग लेके आने वाली हूँ। बहुत कुछ सोचा है मैंने, कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा टाइम है, बट हाँ सोचा है बहुत कुछ करने का इस चैनल में, यानी कि हीलिंग लाने का, और आपको हील करने के लिए कुछ टिप्स देने के बारे में सोचा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो टैरो गाइडेंस को, ठीक है। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आप टाइप करोगे टैरोट तो रील्स आपको मिल जाएगी, सेटअप आपको दिख ही जाएगा, पता चल ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरा चैनल ही खुलता है, बाकी एक और फेक चैनल कुछ है तो थोड़ा सा बच के, फेकर्स बहुत हैं, फ्रॉडर्स बहुत हैं, ठीक है। तो अच्छे से देख के फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। 9 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स 9 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है सक्सेस, सो इनको सक्सेस चाहिए। मैंने कहा ना, ये बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, आज अपनी हर एक गलती का एहसास है, आज अपनी गलती को लेकर पछता रहे हैं, जो दर्द इन्होंने आपको दिया उसी दर्द से ये गुजर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दर्द दिया किसी और के साथ जुड़कर, आपको दर्द दिया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करके, वादों को पूरा ना करके, जो भी इन्होंने दर्द दिया आज ये इनको भी वही दर्द फील हो रहा है। हो सकता है आपको ऐसा फील कराया, मैंने कहा ना आउटसाइडर जैसा, आपको ऐसा महसूस करा है इस रिश्ते में कि आप बाहर वाले हो, किसी और को इंस देना, किसी और के बातों में चलना। तो आज इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी इनको, जैसे आपने, इन्होंने आपको कॉर्नर किया है था ना अपनी लाइफ से, या कर रहे हैं या किया है, ठीक है। इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि आप अब कॉर्नर कर रहे हो इनको, ठीक है, आप अब नहीं रहना चाहते। तो कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं कि जैसे ये इन्होंने किया था, आज एग्जैक्टली आप भी कर रहे हो। तो बुरा लग रहा है कि मैं तो ना समझता और तुम तो लेकिन समझदार हो ना, क्यों कर रही हो ऐसा, या क्यों कर रहे हो ऐसा, मैं ना समझती। तो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि ये तो ना समझ ही रहे हैं, ये तो इमेच्योर रहे हैं, पर आप तो हमेशा समझाते आए हो, आपने तो सच्चा प्यार किया है, क्यों कर रहे हो, या क्योंकि इनको कहीं ना कहीं किसी भी वे में या तो आप कर रहे हो या इनको लग रहा है इग्नोरेंस सा फील हो रहा है आपकी तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट जो मिल रहा है, या आप जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो बुरा लग रहा है, ठीक है। तो ये अबंडेंस फील करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ वो कनेक्शन को फिर से जीना चाहते हैं जो पहले जिया करते थे। इनको आपका प्यार चाहिए पहले जैसा, तो
कहीं ना कहीं दूरियों को मिटाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत गलती करी आपको फॉर ग्रांटेड लेना, इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेना बहुत बड़ी गलती हुई इनसे। अब उन्हीं गलतियों को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड लाइंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं हाँ, आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और उस आप को नहीं भुला पा रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे भूल गया है या भूल गई है। नहीं, वो आपको पहले भी याद करते थे, आज भी याद करते हैं और हमेशा याद करेंगे। इनको ऐसा लगता है, इसीलिए सक्सेस चाहिए, इसीलिए आपके साथ जीना है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया था। आज तक आपको समझे नहीं, आपकी बातों को ध्यान से सुना नहीं, समझना नहीं चाहते थे या फिर सुनना नहीं चाहते थे, बस अपनी चला रहे थे। आप क्या कह रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपकी भी तो सुने। एक तरफा चीज़ें कर रहे थे, बट आज सुनना चाहते हैं, आज आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आप अच्छा कह रहे थे ना, इनकी भलाई के लिए कह रहे थे, इस रिश्ते की भलाई के लिए कह रहे थे, पर नहीं समझ पाए। आपकी ट्रू इंटेंशंस को, आपके सच्चे इरादों को, आपके सच्चे प्यार को, आपके अनकंडीशनल लव को ना ये नहीं समझ पाए। और कहीं ना कहीं उसी का पेन दिख रहा है, उसी का दर्द दिख रहा है, उसी की तकलीफ दिख रही है। फ्लो के साथ जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे न्यू बिगिनिंग करूं, क्या करना चाहिए। पर आज कहीं ना कहीं मैच्योर होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आज कहीं ना कहीं इनका नज़रिया बदलते हुए दिख रहा है, इनका मन परिवर्तन होते हुए दिख रहा है, इनके थॉट्स आपको लेकर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक चुके हैं। जो इनके साथ चल रहा है इस लाइफ में, इस कनेक्शन में जो चल रहा है, इनके जीवन में जो चल रहा है ना, थक चुके हैं। मतलब इतना लो फील कर रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। 6 नंबर गाइस इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर भी दिख रहा है, मैं बता चुकी हूँ आपको। 2 नंबर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है। आपके साथ ना इस कनेक्शन में ये कितना स्माइल करते थे, आप कितना इनको, मतलब इनकी हंसी का कारण आप थे, इनकी खुशी का कारण आप थे। आप हर तरीके से इनको खुश रखना चाहते थे। क्या नहीं करा इनकी स्माइल के लिए, इनकी एक स्माइल के लिए, इनके लिए। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ही समझ नहीं पाया या मैं ही नहीं समझ पाई उसके प्यार को। इनको चाहिए आपका प्यार। अब ये समझते हैं, अब ये समझना चाहते हैं। इवन इनकी स्माइल ना, फेस की स्माइल खत्म हो गई है। आप जब से गए हो ना, ये स्माइल नहीं कर पा रहे हैं। दिल अंदर से जो खुशी होती है ना, वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए। वैसे तो एक स्माइल रखी है इन्होंने अपने फेस में, पर जो सच में दिल से जो हंसता है, इंसान खुश होता है ना, वह खुशी नहीं है। पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं ये, कहीं ना कहीं किसी की पॉलिटिक्स की का, फैमिली की, किसी ना किसी फ्रेंड्स की, या कि काम कर रहे हैं। अभी तक इनका मन इतना कर रहा है ना आपसे बात करने का, पर कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि सही मौका आए, फिर आपसे बात करें और आपको कमिटमेंट दें, आपकी बातों को सुने, अच्छे से समझे। क्योंकि आप तो हमेशा गुड लिसनर रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आपने तो हमेशा सुना है, आपने समझा है। पर अब ये समझना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं आपको, आपकी बातों को, ठीक है, आपके प्यार को। तो गाइस यहाँ पर यस दिख रहा है कि आपके लिए अपनी फीलिंग्स को अभी कंट्रोल कर रहे हैं, अभी अपने खुद पे काम कर रहे हैं, खुद को सही करना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, ताकि अपनी गलतियों को समझना चाहते हैं, ताकि यह सुधार ला पाए। ठीक है, तो परेशान तो आपने होना ही नहीं है। आप तो एक ब्यूटीफुल पर्सन हो, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। क्यों लो स्ट्रीम में जाते हो, क्यों इतना लो फील करते हो, क्यों इतना खुद को लेकर सेल्फ डाउट करते हो। आप बेस्ट हो और फील करो। और जब भी आप सोने जा रहे हो ना, मे बी इस रीडिंग को देखने के बाद आप सो ही रहे हो और अफर्मेशंस दो। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम द बेस्ट। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम पॉजिटिव। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम लकी, आई एम फॉर्चुनेट। पॉजिटिव अमेशंस दे सकते हो ना, तो बोलो।
आई एम अबंडेंट, कुछ भी बोलो, कुछ भी अमेशंस दो, बट डेली बोलना स्टार्ट करो और वो आपकी रियलिटी में चेंज होगा। ठीक है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। तो यस, क्योंकि आप मेरी ब्यूटीफुल सी फैमिली मेंबर्स हो, टैरोट की प्यारी सी फैमिली मेंबर्स। ठीक है, यूनिवर्स एंडेंस यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? आपका दिल तो बहुत अच्छा है, आप कितने इमोशनल हो। आपको लगता है कि इमोशंस दिखाना, इमोशंस जताना शायद बेवकूफ़ी थी मेरी। नहीं, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप समझदार हो। और इमोशंस, जो इमोशनल इंसान होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है और बहुत समझदार भी होता है। तो आप ये मत सोचो कि आप बेवकूफ़ थे या आपने अपनी इमोशंस को वेस्ट किया इनके ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं ये आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए, या कहीं ना कहीं आप ही गलत थे। अपनों को मत, अपने को मत कोसो, अपने को नहीं कोसना है, अपने को नेगेटिव नहीं सोचना है। खुद के बारे में आप बहुत बेस्ट हो। आप सोचो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तभी तो ये बहुत चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, आपकी महत्व, आपकी इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत गंदी पॉलिटिक्स होती हुई, किसी की गंदी इंटेंशन रही है आप दोनों के कनेक्शन में, जहाँ ये समझ नहीं पाए। ये ना हो सकता है कि किसी और को लेकर सही सोचते थे, आपको लेकर गलत सोचते थे, या किसी और के लिए ये ज़्यादा करते हुए आए हैं, या ऐसा दिख रहा है कि हाँ, जिसने जैसा किया कहा और जिसने जैसा बोला इन्होंने माना, किसी थर्ड पर्सन ने, किसी थर्ड व्यक्ति ने, या किसी ने ऐसा कोई गलत इंसान ने। बट आज पता है यही होता है ना, दूसरों की बातों में अगर इंसान चलता है, अपने दिमाग की, अपने दिल की नहीं सुनता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अकेला पड़ जाता है या पड़ जाती है। जो भी है आपके पार्टनर है, यहाँ पर अकेले दिख रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत अकेलापन दिख रहा है, बहुत अकेले दिख रहे हैं। अलोननेस का कार्ड है, बहुत लिटरली परेशान दिख रहे हैं और गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत गिल्ट में है। कंप्लीशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं कंप्लीट होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थक चुके हैं, कहीं ना कहीं अकेले ही अकेले खुद से लड़ते लड़ते ना थक गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपने इमोशंस से लड़ते लड़ते थक गए हैं। क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना, हर कोई आ रहा है और इनका यूज़ करके चले जा रहा है। यह तो समझ ही नहीं पाए, ये तो बेवकूफ़ है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, ये अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं, पर इनके साथ तो पॉलिटिक्स हो जाती है, इनके साथ तो इनके तो इमोशन से खेला जाता है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझदार हो, ये तो बेवकूफ़ी हैं, ये गलतियां करते रहते हैं, और गलती का नतीजा ये है कि आज आप दोनों दूर हो, पर एक समय, एक लंबा टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। इनका मन कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा टाइम आप दोनों साथ में स्पेंड करो। काश साथ में आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाते, चीज़ें क्लियर तो होती है, एटलीस्ट इनको ऐसा लग रहा है एकदम ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल, हाँ, जो इंसान बिल्कुल इमोशनल नहीं होता था, प्रैक्टिकल ज़्यादा था या ज़्यादा थी, तो आज वह इमोशनल होता हुआ या होती हुई दिख रही है। ठीक है, द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द मून का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पास्ट लाइफ, ये आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और कुछ लोग जो यूज़ कर रहे हैं आपका, इनका जिन्हें पॉलिटिक्स की है, जिन्हें आप दोनों को हर्ट किया है, आप दोनों को अलग किया है, या फिर हाँ, कुछ कार्मिक लोग दिख रहा है जो लाइफ में आ रहे हैं, पेन दे के जा रहे हैं। आपको भी हो सकता है, आपके पार्टनर को तो मिल ही रहा है, पेन, दर्द, तकलीफ, रिलीफ मिल रही है। ठीक है गाइस, यहाँ पर 18 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उन कार्मिक लोगों से डील कर करके इतना थक चुके हैं, ये इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि इतना नेगेटिव थॉट्स इनके मन में आते हैं ना, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इन थॉट्स से निकलना चाहते हैं। एग्जॉस्ट, मैंने कहा ना, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि लाइफ कहाँ ले जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या होगा आगे चलकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको भुला नहीं सकते हैं, और ऊपर से आपको भुलाया नहीं जा रहा है, और